तुम्हारी शादी में बर्तन नहीं दिए क्या? तुम्हारे यहाँ दहेज देते हैं या नहीं? मतलब बहुत अच्छा लगता था स्कूल जाने आने अच्छा लगता था। फ्रेंड्स लोग थे, मेरे फ्रेंड लोग थे बहुत अच्छे अच्छे। अभी कुछ फ्रेंड है, कुछ पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, तो जाने सबकी याद आती है। गए वो दिन। वजह से किसी का दिल दुखा होगा तो हम लोग दिल से माफ़ी चाहते हैं, जी। या हमारे बोलने में कुछ कम ज़्यादा हुआ, कुछ कमी कोताही हुई रहेगी तो हम लोग को माफ़ करना। तो चलिए, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त हो रहे हैं मॉर्निंग के 10:30 और मैं गया नहीं आज काम पर क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। मैं यहाँ पे मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखिए रात से ही बारिश का अच्छा माहौल बना हुआ है और बारिश भी लगातार चालू ही है और एकदम ठंडा मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है गाइस। तो मेरा जो एक्सीडेंट का मार है तो वो थोड़ा दुख रहा था, तो इस वजह से मैं आज काम पर नहीं गया। जाऊंगा थोड़ी धूप निकलने के बाद, थोड़ा जब मौसम गर्म हो जाएगा जब जाऊंगा। तो हम लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि मतलब ये वो जो भी मतलब XYZ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे। तो आज हम लोग आप लोगों की डिमांड पर लेके आए क्वेश्चन एंड आंसर का व्लॉग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने को स्किप मत करना और ये वीडियो को फुल वॉच करना। तो इससे हमारी लाइफ से जुड़े बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को अभी तक नहीं मालूम है और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग आप तक शेयर करें, जबकि हर चीज़ें हम लोग आप तक शेयर कर रहे हैं तो ये भी हम लोग आप तक शेयर करें। तो चलिए फिर फटाफट बिना देरी करें चाहते हैं क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। एंड शबनम वो रूम में है, मैं तो लाइक करना अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स भी करना, और कुछ आप लोगों के मन में सवालात हो तो चलिए फिर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं और महात्मा पापा देखो पीछे सो रहे हैं। हाँ। एंड और मेरी खांसी चालू है। शबनम की खांसी अभी तक गई मेरे नहीं है। फेस पे सूजन भी बहुत आ गई है। यस बॉस, ऐसा मतलब गाल वाल सूजन एकदम। नहीं आ रही है, तुम हालत पकड़ रहे हैं। अरे नहीं, सूजन आ मोटी? गई है। नहीं, मोटी नहीं हूँ, सूजन आई है। तो चलिए फिर आज का पहला सवाल। तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए थे कुछ कुछ चीज़ों को लेके, जैसे कि मेरी शादी हुई तो मुझे दहेज मिला कि नहीं मिला, ये सब के ऊपर। हाँ और तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी मंथली एज इनकम क्या है, तुम्हारी एज एज क्या क्या है, है, मुसद्दिक बड़े है कि छोटे है, और शबनम छोटी है कि बड़ी है, और मुसद्दिक की कितनी गर्लफ्रेंड थी। मुसद्दिक की गर्लफ्रेंड कितनी थी, और हम लोग का मकसद क्या था। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, तो हम लोग आपको इसका बखूबी जवाब देंगे। और चलिए फिर पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, तुम्हारी शादी में बर्तन नहीं दिए क्या? तुम्हारे यहाँ दहेज देते हैं या नहीं? तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि दहेज तो देखो लेना पहली बात जायज़ ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी एक मुख्तसर में मैं एक बात बताता हूँ जो मैंने मेरे उस्ताद से सीखा है। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ ज़रूरत का सामान दिए थे जो कि उनके पास नहीं था। तो वो दहेज नहीं था, दहेज के नाम पे नहीं था, बस उन्होंने 4 पाई और एक पानी पीने का मस क्या बोलते हैं, अच्छे उसको अरबी में बोलते हैं घड़ा, वो था। और कुछ चीज़ें थी, चीज़ों से मुराद बस एकदम मुख्तसर, बस मतलब जो दहेज उनके देते हैं देने वाले। और मेरी शादी में भी मुझे माशाल्लाह बहुत कुछ मिला, पर कैसा था उस वक्त इतनी जल्दी में शादी हुई थी। मेरे को बहुत घाई थी शादी की, तो मैंने बोला था नहीं इन मेरे लोग को पहले 1 साल बोले, फिर 6 महीना बोले, फिर 3 महीना बोले, फिर 2 महीना बोले, फिर सीधा 1 महीने पे आ गए, 20 दिन पे। फिर डायरेक्ट 25 दिन बचा था जब मतलब प्रॉपर शादी तो जब लग गई। और मैंने सबसे मेन बात, मैंने खुद ये चीज़ का इनकार किया था कि मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, खाली तो बस फिर भी तुम्हारी मेरे घर बेटी, वालों ने उस बीच में जितना उनसे अरेंज हुआ, तुम्हारी मेरे अब्बा बेटी से। खाली आंख के कपड़ों में ही आना चाहिए। और मेरे अब्बा भी थे, तो हम लोग के घर में यही रिवाज रहा है कि मतलब दहेज वहेज तो नहीं ले। तो हम लोग के पास मतलब नहीं देखो है, इन लोग की भाभी लोग के पास बहुत दहेज आया है, पर मुझे नहीं आया क्योंकि उतना समय नहीं था हमारे पास कि मेरे घर वाले इतना अरेंज कर पाए। पर फिर भी उन लोग ने 20-25 दिन में बहुत कुछ अरेंज करे थे। मेरा अब्बा, मेरा भाई लोग, सब लोग से जितना हुआ उन लोग ने करे। दहेज देने वाले देते, नहीं देने वाले नहीं दे। मेरे घर में भी देते हैं, पर हमारे वक्त ऐसा था कि इतना टाइम नहीं था, तो मुझे बर्तन, गैस, टेबल फैन छोटा, ये सब मुझे मेरी जीने की चीज़ें जिससे मैं जी सकती हूँ, खा पी सकती हूँ, वो सब पूरी चीज़ें थी। सिर्फ कबट के पैसे दे दिए थे कि ले लेना करके। तो कबट इसलिए से फिर उस टाइम थोड़ा हमारे बीच में मसले मसाले हो गए थे बहुत, तो कबट कैंसिल हो गया था। तो अब हमने कबट ले लिए, फ्रिज ले लिए। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि और नहीं देते मैं हैं, ये भी देते हैं। बताना चाहता हूँ कि देखो कैसे, अगर नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है। तो हम हाँ। मेरी भी ये नीयत थी कि नहीं मतलब हम लोग मैं कुछ भी नहीं लूँगा, और मतलब लेके भी क्या करूँगा एक बात जैसा। तो भी हाँ, अल्लाह ने देखो धीरे धीरे हमारे पास हमारी ज़रूरियात का, ऐशो आराम का हर एक सामान माशाल्लाह हम लोग को अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब दस्तयाब धीरे कर धीरे दिया ले है। लिया। तो बहुत
मैं बोल रहा हूँ ना, अच्छा भी लगता है। तो और दहेज भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आया था, बहुत आया चीज़ें था आई थी। जितनी हम लोग की ज़रूरी डेली रूटीन की और जितनी चीज़ें थी हम मेरी लोग मम और फिर मैं नेक्स्ट तो- टाइम गई तो मेरी मम्मी के जितने भी बर्तन वगैरह थे मतलब हाँ तो थोड़े भाभी लोग ने मतलब सबने बांट के ले लिए। तो मेरे पास जितने भी सामान है पूरे मेरी मम्मी के और आधे मेरे दहेज के। तो ऐसा नहीं है, मेरे घर वालों ने दिए, उन लोग से बहुत हुआ दिए। हाँ, और सोना चांदी नहीं दे पाए क्योंकि उस टाइम इतना था ही नहीं, अरे और लेके भी क्या करेंगे और मम्मा, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। बस मेरे हो को जितना गया। आर्टिफिशियल इतनी पसंद है कीमती बेटी दे दी है इतनी, अब क्या उससे ज़्यादा और क्या नहीं, पर मेरे चाहिए। को इतना वो नहीं है, सोने का क्रेज़ नहीं है, तुम आर्टिफिशियल अच्छा लगता है मेरे को। तो चलिए गाइज, ये था दहेज तो को ये लेके दहेज का, टॉपिक। तो और प्लीज़ अब दहेज के ऊपर ऐसा नहीं बोलना कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं दिए, तुम्हारे घर वाले दे नहीं इतनी सकते बड़ी थे, बेटी दे दी है, बस शफीक और आसिफा क्या ये नहीं चाहिए। दे सकते थे। तो कोई ऐसा और नहीं पहले है, सबके हालात कुछ अलग सब थे। बहुत तकलीफ में थे। ये तो अभी माशाल्लाह हाँ। सबका चल रहा है, वरना उन लोगों ने तो तभी स्टार्ट किए थे, उन लोगों का तो स्टार्टिंग था, तो तब लॉकडाउन फिर भी दिए थे अच्छा था। और लॉकडाउन से सब परेशान थे, महामारी में सब एकदम वो थे, तो उस वजह से जितना हो पाया अच्छे से अच्छा मिला। Yes, और मेरी boss. शादी बहुत अच्छे से हुई। आप लोग जाके ज़रूर शफीक आसिफा के व्लॉग में मेरी शादी देख लेना, बहुत अच्छे से शादी हुई, हल्दी से लेके मेहंदी से लेके सब कुछ बहुत अच्छे से। जी। ठीक है, तो ये सवाल चलिए। आप दहेज के ऊपर मैं बता देती हूँ। और इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कभी घर में बोर नहीं होते क्या? कमेंट्स क्वेश्चन। हाँ, मतलब मैं बोर होती हूँ बहुत होती हूँ, पर अब महद के साथ मेरा टाइम गुजर जाता है। और सब जब महद नहीं था तो बहुत बोर रोती थी मैं इनको फ़ोन कर करके कि मतलब आओ, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, पर अब मेरा टाइम गुजर मैं? जाता है। हाँ, मैं फ़ौरन नहीं आ जाता था। और ये फ़ौरन कभी 3 बजे कभी 4 बजे मतलब घर पे आ जाते थे। बोर अभी भी बहुत होती हूँ तो फ़ोन करती कि आओ, पर ये अब नहीं आते, पहले आ जाते थे, अब नहीं आते। अब महाद है घर में और अब आदत भी हो गई है, तो इस वजह से और जब क्या ज़्यादा बोर कर होता सकते है हैं। तो काम कुछ ना कुछ काम निकाल लेती कि मतलब ये कर लूँ वो कर लूँ, उसमें टाइम गुजर जाता घर के कामों में उनका टाइम गुजर है। हाँ, जाता है। बोर तो बहुत होता है, पर क्या कर सकते हैं, भाई रहना ही है, ऑप्शन भी नहीं है, यहीं पे रहना है अपने को, तो अपन एडजस्ट करके चल रहे। तो चलिए फिर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है, मेरी और इनकी एज क्या है? तो हमारी एज के ऊपर है तीसरा सवाल। हाँ, तो पहले मैं मेरी एज बता दूं कि मैं 28 टू 2000 क्या? मतलब 28 फरवरी 2000 सन 2000 हाँ मेरी बर्थ डेट है। और इसी के साथ मैं हुआ कितना 23 साल का, हाँ 23 ईयर्स ओल्ड। हाँ और शबनम की एज है 31 3 हाँ 1995। हाँ दे आर कितना ओल्ड, हम्म, 28 ईयर ओल्ड। कुछ भी नहीं, हम लोग दोनों है ना, देखो गाइस, मसला देखो। ऐसा है कि हम लोग दोनों सेम एज के, सेम उम्र के हैं। देखो, मेरा बर्थडे आता है 2031 मार्च, मतलब तो मैं 23 रनिंग है, और ये भी 2000 के हैं, 23 रनिंग है। मेरे से 1 साल बड़े, शबनम ज़्यादा अरे बड़ी नहीं। कैसे बड़ी हूँ 1 साल, कुछ भी, और बड़ी हुई भी तो क्या हुआ, नहीं, सुनने दे भाई, बड़ी पर हुई नहीं मैं बड़ी। मालूम है, वो बड़े नहीं है, मैं ऐसी इन लोग मस्ती ना कर मेरे रहा को हूँ। छेड़ते हैं घर में मैं ऐसी जबरदस्ती सताता हूँ का। इनको कि शबनम तुम मेरे से 1 साल बड़े हो। कुछ भी बड़े कुछ नहीं हो। बड़े हैं, सेम है, दोनों की सेम एज हम है। दोनों की एज सेम है, 23 अभी 24 आएगा तो हम दोनों 24 के हो जाएंगे। यस बॉस, हम हाँ। जिएंगे और मेरा मरेंगे बर्थडे, साथ इनका में। बर्थडे फेब में आता है, मेरा बर्थडे मार्च में आता है। यस बॉस, तो ये मेरे से 1 महीना ही छोटे हैं खाली, तुम मेरे से 1 महीना छोटे हो। हाँ, तो देखो हम लोग का बर्थडे में भी सिर्फ 1 महीने का ही फर्क। यस बॉस, अब हिसाब लगा लो कि 1 महीना कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं बड़ा हूँ। तुझे इन मैं लोग Feb- जबरदस्ती तू बड़ी है मेरे को ही बड़ा अरे बना इन लोग देते ऐसे हैं। सताते हैं इसको। नहीं, पर मेरे आधार कार्ड पे 2001 हो गया है गलती से। तो इन लोग की गलती है ना, तो इन लोग मेरी ने नहीं है मेरा- भाई, वो उसकी आधार तो कार्ड मेरे वाली को की है। बोलते तू बड़ी है तो कुछ बड़ी नहीं, नहीं हूँ मैं, मेरी और बड़ी आधार हूँ भी कार्ड तो पे- क्या हुआ, सब बड़े रहते हैं। पर मेरी हुई नहीं आधार है कार्ड बड़ी। पे 2001 की पैदाइश गलती से उसने कर दिया है, जबकि मेरी 2000 की है। तो हम लोग, मैं इनसे 1 महीना बड़ा हूँ। हाँ। और ये मेरे से 1 महीना छोटे हैं, तो छोटे मैं हैं। इसी मस्ती में बोलता हूँ, मैं तुम्हारे से 1 साल छोटा हूँ, आधार कार्ड दिखाऊँ क्या? तो मतलब पर हम लोग की दोनों की एज 23 ही है। यस बॉस। जी। तो चलिए फिर हाँ। चौथा सवाल। और बड़ा कौन लगता है छोटा कौन लगता है बता देना, आप लोग जरूर बताएंगे, बोलेंगे शबनम 50 की, मुसद्दिक 40 का, मेरे को ही पूरा बोलेंगे, सब मालूम है मेरे को। और हमारा चौथा सवाल है कि आपकी मंथली इनकम कितनी? तो मेरी मंथली इनकम मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ? देखो मैं कैसा हूँ, मतलब मेरा आंख पे काम है, तो मैं जो भी मतलब काम करूँ दिन में से 3 दरवाजे 4 दरवाजे 5 दरवाजे जो भी मतलब मैं बनाऊँ, तो वो हिसाब से मेरी सैलरी होती है। मैं मतलब मेरे को मिलता है हर हफ्ते। तो और मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब इतनी आवक हो जाती है, इतनी अर्निंग हो जाती है कि मतलब हम लोग का अच्छे से अच्छा गुजर बसर हो जाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है ना शबनम, कि मेरी औरत के मुझसे कोई, अल्लाह, मेरी वाइफ के मुझसे कोई चीज़ का सवाल हो और मुझसे पूरा ना हो, तो ऐसा भी नहीं, मेरी हैसियत के हिसाब से। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब उतना गुजर बसर हो जाता है। बाकी मेरे को भी फिक्स नहीं मालूम है मेरी सैलरी कितनी है।
तो मुझे बताए भी नहीं थे शादी के पहले। अभी भी तुमको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, जब तो तुमको क्या मालूम है। तो मतलब ऐसी कितना भी आ जाता है, ऐसा है। तो अल्लाह का शुक्र है पर कि मतलब माशाल्लाह इतनी है कि मतलब हमारा अच्छे से अच्छे गुजरते हैं, हाँ, गुजर जो जाते चीज़ हैं। की चाहत होती है अल्लाह पूरी करा देता है, तो बस हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। और आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है जी। तो चलिए फिर 5वां सवाल कि मुसद्दिक की गर्लफ्रेंड्स कितनी थी? हाँ मैंने, अरे बाप रे। बड़ा डेंजर सवाल पूछा है जिसने भी पूछा है। तो मेरी गर्लफ्रेंड्स कितनी थी शादी से पहले? तो मैं अब कैसा बताऊँ आप लोगों को, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बताओ बताओ, चलेगा। शबनम को तो मालूम है, पर मैं नहीं चाहता कि कैसा है मतलब शबनम को उससे बुरा लगे या फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ। आई डोंट लाइक दिस। डोंट लाइक, अरे बताओ तो बिंदास में। अरे नहीं मालूम है, तुम नहीं कुछ बोलेंगे, पर मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी का नाम लूँ। बताओ बताओ, तो नाम नहीं मैं- लेने का इधर भाई। तो मैं कैसा बताऊँ बताओ कितनी मतलब थी? कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 दर्जन, 2 दर्जन? मेरे को खुद याद नहीं है। सोच तो ऐसा रहे जैसे कि कितनी थी। तो शबनम को मालूम है सब, और मेरे को याद नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड्स कितनी थी। पर भाई इतना बहुत मैं थी। ज़रूर बोलूँगा कि मैं कभी छेड़म छाड़ी नहीं किया किसी को, ना कभी किसी को फालतू कमेंट पास बिना नहीं छेड़ा किया। छाड़ी करे मैं आगे। नहीं, क्यों तुमको छेड़ा था क्या पहली बार? तो इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे ना, अरे मैसेज किया था, छेड़ा थोड़ी था। उसको छेड़ना ही तो बोलते हैं। कभी मैंने किसी को छेड़ा नहीं, और ना ही कभी मतलब फालतू किसी को कमेंट पास किया, ना कुछ। मतलब जितने लोग मेरे को पहचानते हैं पहले से, तो अगर अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो लोग भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि मैंने कभी मतलब ना कभी किसी को छेड़ा, ना क्यों, गर्लफ्रेंड्स तुम्हारी तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत लोग थी। देखते हैं क्या तुम्हारे अरे मेरे को ब्लॉग? क्या मालूम, मैं बता रहा हूँ। एक बार मेरे जो दोस्त है यहाँ वहाँ भी आस पड़ोस में, अगर कोई देख भी रहेगा तो उन लोगों को मालूम ही है मुसद्दिक का नेचर कैसा है। तो मतलब कैसा है कि मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, और मेरे को याद भी नहीं है प्रॉपर अब मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी पहले। थी, बहुत थी, ये चीज़ मेरे को भी मालूम है, शबनम को भी मालूम है कि बहुत थी, पर मेरे को अब याद नहीं है, और मैं याद भी नहीं रखना चाहता कि कौन कौन था। बस ये था कि मतलब कोई मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बन पाई, और शायद वो उस लायक भी नहीं होंगी, या फिर जो भी है अल्लाह की मसलियत है, तो अल्लाह पहले से जोड़े बनाता है ना। तो हो सकता है ये भी कुछ रीज़न होएगा। पर थी, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, और मतलब मैंने अपनी लाइफ में मतलब कभी ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा काम भी नहीं किया, ना कभी कोई गलत काम किया। बस ऐसी एक था, बचपना था, स्मार्ट दिखते थे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से, तो पड़ जाती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनना? अच्छा बताएंगे, नहीं मालूम है ना। नहीं थी वो, मेरे को सही में याद नहीं है। देखो, 1 ये सब 2 चीज़ याद भी नहीं रखना चाहिए ना, ज़रूरी थोड़ी है। 3 4 5 देखो सबके नाम याद है और बोल रहे कि नहीं याद रखना चाहता, 6, नहीं याद नहीं है। तो क्या कर रहे? नहीं यार, नहीं याद आ रहा है। सब याद आया बेटा। नहीं सही में नहीं। अरे भाई मजाक के अलावा वीडियो से हट गया मैं। शबनम से भाई अपन डरते रहते नहीं है, पर अपन मोहब्बत करते तो हम डराते भी नहीं हैं। मालूम है। तो अपन मतलब नहीं, सही में मेरे को याद नहीं है। तो चलिए खैर, दूसरा सवाल देखो, बहुत सारे चलो कोई सवाल बात थे। नहीं, नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहना और एक चाहिए। सवाल था देखो, और वो सब चीज़ें मायने भी नहीं रखती, वो जो हो गया यस सो हो बॉस। देखो कैसा है, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, और गया पास, वक्त फिर हाथ वो आता पास नहीं। था, पास। तो जो था वो था, अब जो है वो है, हाल ही में प्रेजेंट। और गया। मतलब लाइफ में जो एंटर करी वो थी शबनम। यस बॉस। हाँ। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे और- खांसी हो रही थी। हाँ इनका तो भाई जा, मेरी बाटली में से 2 घूंट मार लें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने मतलब माँ बाप के जाने के बाद मेरे को बहुत सी सीख मिली, और बहुत से तजुर्बे आए, बहुत एक्सपीरियंस हुआ लाइफ को लेकर। मैंने मतलब जो नज़र से देखा, शबनम से जब मैं मिला, उनसे जब उनको जब मैं देखा, उनको जब मैं परखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मेरे साथ मतलब ये ज़िंदगी जो है हम लोग की, वो अच्छे से गुजरेंगी, हंसी खुशी गुजरेंगी, और ये मेरी मान के चलेंगे, मेरे को मना के नहीं चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही सब कुछ हुआ हम लोग की लाइफ में कि शबनम ने मेरी मान के चले, और कभी कभार मनाए भी, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर, पर हमेशा से मान के ही चले हैं। और बहुत हेल्पिंग नेचर भी है शबनम, और बहुत केयरिंग भी है, तो बहुत केयर करते हैं। और मतलब ये तो वीडियो से मतलब अलग जो बातें हो गई कि मेरे साथ एक दोस्त की तरह और एक फ्रेंड्स लोग जैसा रहते हैं, वैसा हम लोग आपस में रहते हैं हमारी रियल लाइफ में। और जितने लोग हमारे घर पे आए भी हैं, जितने लोग मिलने भी आए हैं, अगर वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो लोग को मालूम ही होगा कि हम लोग का जो भी नेचर है एकदम हाँ। मतलब फ्रेंडली है, और हम लोग एकदम अच्छे से ही रहते हैं। तो मेरे को शबनम को देख के ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये फ्यूचर में मतलब अपना साथ देंगे, और हर तकलीफ़ में, हर अच्छाई में, और हालात अच्छे रहने के बाद और बुरे रहने के बाद हर चीज़ में ये हमारा साथ देंगे। और बाकी तो क्या है, फिर मैं तो ज़्यादा नहीं बोलना वाइफ बने चाहूँगा। तो देंगे ही ना, कहाँ जाएंगे नो छोड़ के। वर्ड्स शबनम के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत से ऐसे हालात आए, मेरे ऊपर बहुत सी परेशानी आई
शादी के बाद भी मेरे साथ मतलब कुछ हादसा भी हो गया था, तो वो टाइम पे भी फिर एक बार मेरे ऊपर एसिड गिर गया था जब हम लोग ब्लॉगिंग नहीं करते थे, वो टाइम पे भी। तो मेरा बहुत साथ दिए इन्होंने, जब मैं और प्रेग्नेंट थी ना, हाँ, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिए और मेरी बहुत केयर की है, तो इसके लिए मैं इनकी एकदम दिल से इज्जत भी करता हूँ। और हर कोई करती है औरत, ऐसा नहीं है, हर औरत सब अपने अपने औरत का एतबार फर्ज से रहता है। हाँ, अपने आदमी का करती है। पर मैंने मेरी लाइफ का ही देखा है, मतलब औरों की लाइफ से ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ देखा है, तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए मैं इतना मतलब ज़्यादा इनको चाहने लग गया, और इतना हम लोग के बीच में अल्लाह ने मोहब्बत हम लोग के दिलों में डाल दी है, और इतना अच्छे से हम लोग आज रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह भी देखता, मतलब ऊपर वाला भी जब देखता है कि नहीं यार, बहुत इन लोग दोनों में एक मोहब्बत जो है, बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी है। तो अल्लाह एकदम रहम का मामला और आफियत का, और अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश भी मियाँ बीबी के सुलह करने पर और ही मैं होते हैं। मतलब इतना अच्छे से इसलिए रहती हूँ क्योंकि ये भी वैसे है, मतलब ऐसे कोई चीज़ के लिए ये नहीं कि ये कर तो कर, नहीं, मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं एकदम, थैंक यू, हर चीज़ को वो करते हैं। इसलिए मेरे को ये भी बहुत अच्छी थैंक यू। अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश भी उसी वक्त होते हैं जब दो मियाँ बीबी के आपस में सुलह होती है, और नाराज़ भी उस वक्त होते हैं जब मियाँ बीबी के बीच में झगड़ा होता है। तो मियाँ बीबी का रिश्ता भी अल्लाह ने बहुत मतलब पाकीज़ा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो इसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कभी ज़्यादा गुस्से में रहता हूँ, तो शबनम देख लेते कि नहीं यार अभी ये मेरे से ज़्यादा गुस्सा है, तो मतलब मेरे को फिर एकदम मनाते हुए चलते, और मेरे को ऐसा लगेगा कि नहीं यार आज मेरे से ज़्यादा गुस्सा मतलब शबनम है। कैसा होता है ना कि देखो, जब झगड़ा होता है या कुछ होता है अगर आपस में, मैं एक मतलब नॉर्मल इसी बता रहा हूँ हम लोग की लाइफ को लेके नहीं, तो दोनों का दिमाग गर्म रहता है कि मैं इससे ज़्यादा गुस्सा बताऊँ, वो बोलती मैं इससे ज़्यादा बताऊँ। तो ऐसा नहीं है, अगर एक जन गुस्सा है तो अगर उसको लग रहा है सामने वाले को क्या रही है मेरे से ज़्यादा मतलब अभी गुस्सा है, तो अपन शांत हो जाओ, तो वहाँ पे बात नहीं बिगड़ती है। तो हम लोग भी ये ऐसे ही कुछ करते हैं अपनी लाइफ में कि अगर शबनम को लगेगा कि नहीं यार आज मुसद्दिक़ा का थोड़ा मूड सही नहीं है, तो वो अपने तरफ से मतलब एकदम मेरे को कोऑपरेट करते हुए चलते हैं, या फिर मेरे को जिस दिन ऐसा लगता है कि नहीं यार आज शबनम थोड़ा मूड और ऑफ दिख देखो रहा है, तो हम लोग वो हिसाब से वो चलते थोड़ा हैं। बहुत किस में नहीं होता है, कोई हर घर फरिश्ता में नहीं होता है, है, हर घर में होता है, कुछ लोग हम लोग दिखा के भी देते बीच हैं, होता है, कुछ लोग पर नहीं दिखाते। हम हम लोग लोग का कभी किसी को नहीं बोलते किसी को ना, नहीं हमारे बोलते। आस पड़ोस में भी आज तक हमारी आवाज़ हमारे आस पड़ोस हाँ, में हमारे तब्दील नहीं आजू हुई। बाजू वाले हमारी मिसाल देते हैं कि मतलब हमारी गली वाले भी हम लोग की मिसाल देते कि देखो इन लोग के पीछे ना माँ बाप है ना कोई है, फिर भी ये दोनों भी कैसा रहते हैं। हम लोग का कभी नहीं होता, होता है ये नहीं बोल रही नहीं होता है, बहुत होता है, पर पहले ज़्यादा ऐसा होता था, नहीं, अब नहीं होता है। पहले अब उल्टा स्टार्टिंग नहीं होता। शादी जब हुई स्टार्टिंग थी में ना, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग जब थी होता बहुत था, सी चीज़ों को लेके, पर अब नहीं तो होता होता है। था, पर अब नहीं होता। अब होता भी है तो ऐसे समझ जाती हूँ कि अरे बटा छोड़, आपने हो क्या करने का, ऐसा बोल के मैं इजी ले लेती हूँ, भाई बीड़ू बोल के बनता है भाई बोल बेटू, के हम क्योंकि लोग मुझे चाहे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मस्ती अच्छे, मजाक में ले लेते ये हैं। मेरे साथ अच्छे हैं, मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तो बात। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो वो है क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, है। कितनी तक आप लोग पढ़े हो और कहाँ पढ़े हो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ पहले। आप शबनम बताओ, आप बताओ। शबनम 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 तो शबनम का क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, सर्टिफिकेट लगा है सामने, है ना। कैसा मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरा। अरे मजाक क्यों, अरे तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते तो मैं बोला। भले मैं इंग्लिश बोलती पर मैं नहीं पढ़ी लिखी उतनी, मैं सिर्फ छठी पढ़ी हूँ। वो भी स्कूल में बिस्किट खाने जाते थे, पार्ले जी। दूध 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 बिस्किट। मैं बता रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, मेरे अम्मी अब्बा इतना मारते थे मेरे को स्कूल के लिए, पर मैं नहीं जाती थी। और मेरा शफीक भाई बहुत इंटरेस्ट था उसको, तो वो पढ़ा, वो अच्छा 12वीं 13वीं तक का पढ़ा। आमिर भाई भी 9वीं पढ़ा, वसीम भाई छठी पढ़ा, साथी पढ़ा, छोटू से छठी पढ़ा, और मैं छठी पढ़ी। और छोटू और मैं मतलब स्कूल जाते ही नहीं थे, नीचे ही स्कूल के घूमते रहते और थे। जाते भी थे तो खाली दूध और बिस्किट जाते भी थे कुछ भी, हाँ पढ़ते भी नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में सबसे ज्यादा मजा यही आता था भाई के बेस्ट स्कूल है भाई, मुझे तो मेरी एक स्कूल नंबर, बहुत अच्छी खाली लगती अपन थी। अपना बदल लेके अब जाओ, वो बाकी स्कूल- कपड़े चप्पल अब जूते वो हमारी टाई स्कूल- बैग टिफिन विफिन सब मिलता था अब हमका वो ढंग का। स्कूल टूट गई है हमारी, तो मुझे जब देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी सब फ्रेंड्स लोग की याद आती है मेरे को मेरी स्कूल और की। 8 आने में रगड़ा पानी पूरी ये वो, बाहर केक का चुराना, इसका हाँ, चूरा उसका तो चूरा। मतलब मैं छठी पढ़ी हूँ, बहुत बोलते थे अम्मी अब्बा, बहुत मारते भी थे, बहुत मार भी खाया हम दोनों ने। छोटू मैंने बहुत मार खाया पढ़ाई के लिए, पर मैं नहीं जाती थी। छोटू तो फिर भी मैंने बोल के छठी पूरी पढ़ लिया, मैं तो 5.5 ही पढ़ के छोड़ दी। तो आप लोगों की यादें ताज़ा हुई कि नहीं, हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना और किसको अपने स्कूल मैं के दिन स्कूल याद है, में गवर्नमेंट इतना स्कूल के। रोती थी, इतना रोती थी, कुछ भी होता था ना, जैसे कि मतलब मेरे छोटू को कुछ भी, जैसे कोई दोस्त मार दे या कुछ मार दे, मेरा भाई बोल के मैं इतना रोती थी। उस दिन एक बार ना उसका हाथ कट गया था, तो मैं बहुत रोई थी उसके लिए। कोई उसको मारता था, मैं बहुत रोती थी, मतलब मैं बहुत डरती थी स्कूल के टाइम पे। तो वही सब फ्रेंड्स लोग मेरी जगह कब मिलते बोलते तू कैसी थी स्कूल के टाइम पे, बहुत डरती थी, अब सारा डराती है सबको। तो मतलब मैं सिर्फ छठी पढ़ी हूँ क्योंकि मुझे तब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तब। पर और पढ़ते हुए देख के मतलब ऐसा लगता नहीं है मैं कि उर्दू छठी मीडियम पढ़- से पढ़ी हूँ पूरी। अस्सलाम और ये हमारा वालेकुम। पापा आ गया, सलाम करो पापा, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम कर दो मम्मा जल्दी से, अच्छे बच्चे ना तुम। स्माइल कर दिया ना। तो मैं छठी पढ़ी हूँ और उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ,
मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में जब, पर अब बहुत इंटरेस्ट है, तो पर आता है पढ़ने। फिर उसके बाद मैंने 6 महीना मतलब बाजू में ट्यूशन पढ़ी, तो उससे मुझे इंग्लिश वगैरह आ गई। तो मतलब मैं मतलब छठी 6 पढ़ी। साल में नहीं पढ़े जो कुछ भी, साल- और एक साल में मैंने पूरा पढ़ ली पूरी इंग्लिश। और बात और है मुझे अब उर्दू का कुछ भी नहीं आता है, मतलब उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ, तो मुझे उर्दू का कुछ नहीं आता है, इंग्लिश का सब आता है पढ़ने, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में पहले से बहुत शौक था। और स्कूल में मतलब बहुत अच्छा लगता था, स्कूल जाने आने अच्छा लगता था। फ्रेंड्स लोग थे, मेरी फ्रेंड लोग थे बहुत अच्छे अच्छे। अभी कुछ फ्रेंड है, कुछ पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, तो जाने सबकी याद आती कहाँ है। गए वो दिन। और ये तो हो गया शबनम का, कि शबनम ने कितनी पढ़े बोले, छठी। और ट्यूशन कितना पढ़े, ट्यूशन कितना पढ़े? 6 महीना। 6 महीना। ठीक है, तो बात है अब हमारी क्वालिफिकेशन की। तो मैंने पहली से लेके 7वीं तक मुंबई में पढ़ा, महानगर पालिका जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, जहाँ शबनम बता रहे हैं वहीं पे मैंने भी पढ़ा। पर ये पढ़े मलाड़ में, मैं पढ़ा हूँ गोवंडी में। तो मैं पढ़ता था 1 नंबर स्कूल में, और हमारे टीचर्स वो भी बहुत अच्छे थे, और मेरे जो क्लास फ्रेंड थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे, और हम लोग हमारी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम का लास्ट दिन रहता था, स्कूल का लास्ट दिन रहता था, तो हम लोग सब कुर्सी उर्सी तोड़ ताड़ के भाग जाते थे। और स्कूल के बाहर बहुत सारी चीज़ें ये वो लगती थी, और बहुत मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय करते थे। तो मैंने 7वीं तक वहाँ पढ़ा। फिर वहाँ से मैं 7वीं के बाद गया पुणे। तो मैं पूना में पढ़ाई के लिए गया था, बट मेरे को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, और मेरे को बहुत याद आती थी अम्मी अब्बू की। तो मैं मतलब वहाँ से पढ़ाई छोड़ के औरंगाबाद आ गया। तो औरंगाबाद में मेरे को अच्छा लगने लगा, क्योंकि पूरी फैमिली भी थी साथ में। तो मैंने यहाँ पे मेरी 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ। तो 10th तक मैंने मॉडल स्कूल में पढ़ा हूँ, और उसके बाद 11th 12th मैंने पढ़ा हूँ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस, जिसको मौलाना आज़ाद कॉलेज के नाम से मशहूर है, जो आज़ाद कॉलेज, जो बड़ा आज़ाद कॉलेज है। तो मैं वहाँ पर मेरी क्वालिफ़िकेशन हुई है 12th तक, वहाँ मैंने पढ़ा। और मतलब जब मैं बाद में ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे को खुद थोड़ा पढ़ाई से मेरा इंटरेस्ट हट गया था। मेरे अब्बा की बहुत ख्वाहिश थी। जब लड़कियों के नाद में लग गए थे, नहीं नहीं इसीलिए। नहीं नहीं भाई, अगर कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है जो मेरे को पहचानता है, तो आप लोग ज़रूर बताना। मैं कभी छेड़म छाड़ी, भले से मैं कॉलेज नहीं पढ़ा, बहुत मेरा किए। सुनो, नहीं यार नहीं किया पापा, तभी मेरे को फोन आया था, चलो। चुप बैठो। तो मैंने वहाँ पर 12th तक के मैंने पढ़ा मौलाना आज़ाद कॉलेज में। और हम लोग के जो मतलब वो उतनी जो मेरी लाइफ थी, जो पढ़ाई की थी स्कूल कॉलेज की, तो वो बहुत ही हसीन थी और बहुत सुंदर थी। और आज सबकी हंसी रहती है, हमारी भी एक नंबर हाँ, थी भाई, छठी पढ़े पर एक नंबर थी। कॉलेज वॉलेज में क्या है, कुछ नहीं है, एक नंबर स्कूल। नहीं मतलब मैं दूसरे लोगों को देखता था कि यार ये लोग कॉलेज और जाते हाँ, हैं। अब मैं जब देखती हूँ मतलब कॉलेज जाते हुए, तो सबको ना दिल करता है, अल्लाह काश मैं भी पढ़ लेती, कॉलेज जाती। मेरा भी दिल बोलता है अब ऐसा। कि मैं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि वो टाइम हालात नहीं सही थे, अब्बू का भी इंतकाल हो गया था। तो घर वालों ने तो बोले थे हम लोग पढ़ाते, पर मेरा दिल नहीं गवारा किया था कि पढ़ूँ। और मेरे को भी पढ़ाई से इंटरेस्ट मतलब मेरा ख़त्म हो गया था। बाकी तब मेरी इंटरेस्ट कहीं और चला गया था। 10th तक की जो मेरी क्वालिफिकेशन थी बहुत अच्छी थी, और मैं बहुत अच्छा मतलब टॉप करता था स्कूल में भी। और तभी मेरा इनको कैप्सिकम का मतलब ही नहीं मालूम था। अरे वो बात अलग है भाई। और मेरा 10th में 78% था, और बहुत अच्छा मैंने उस दिन मेरे को बड़ी अजीब, कैप्सिकम का मतलब बोले क्या होता है? शिमला मिर्ची। तो मैंने बताया तुमको। तो चलो खैर, हंसी मजाक ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो अच्छा, मेरा बेटा तो कैसे ताली मार दिया उसने। तो मैंने वहाँ पर फिर उसके बाद 12th तक पढ़ा हूँ, लास्ट मेरा 12th हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी किया हूँ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मेरे पास सर्टिफिकेट है, इंग्लिश स्पोकन का सर्टिफिकेट कहाँ है है। सर्टिफिकेट? घूम गया, वही नहीं मालूम कहाँ है, मेरे दिमाग से भी घूम गया। आज और तक एक उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं ली क्या? नहीं, सही में है पागल। मेरा बेटा भी हंस रहा। तो मेरे कसम पास से एक सर्टिफिकेट नहीं है, पता नहीं नहीं किधर है, है। पर सब अब्बू की उसमें फाइल में। हाँ। तो मैंने मतलब इतना पढ़ा। और उसके बाद जब मैं काम की लाइन में घुसा, तो मतलब इतना मैं घुस गया काम में, क्योंकि जब मालूम ही था भाई जब पढ़ाई नहीं करना है काम ही करना है, तो फिर मैं मेहनत में इसमें इतना घुस गया कि मतलब अपने आप को एकदम उसमें ही घुसा दिया कि बस नहीं, अच्छा बस अब मेरे को बच्चा। यहाँ से काम ही करना है। तो वो दिन है और आज का दिन है। ये 5 सालों में मैं खाली एक बार मेरे कॉलेज गया हूँ, वो भी कुछ काम से हम लोग गए थे बीच में, बस एक बार मैं गया। उसके बाद से आज तक मैं कॉलेज का मुँह नहीं देखा, नहीं गया, और ना ही मैं मतलब ज़्यादा वहाँ पे लोगों को किसी को पहचानता हूँ। बस मेरे जो दोस्त लोग थे उनको पहचानता हूँ। और वैसा तो मतलब आज़ाद कॉलेज में जितने लड़के हैं पुराने, सब लोग जानते हैं, सबसे अच्छी मेरी बॉन्डिंग है। बट अब नहीं जाता आता हूँ, तो मतलब इतना नहीं मेल मिलाप होता है किसी से, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग गए हैं। और मैं तो अब अंकल बन गया और शादी हो गई, बच्चा वाला हो गया। ये दातोड़ी बेटी है मेरी एक, ये मेरी छोटी सी बेटी है, बहुत मस्ती करती है। तो ऐसा, तो शबनम में पढ़े 6ठी, और मेरी क्वालिफिकेशन 12th है, मैंने 12th पढ़ा हूँ। और इसके बाद मेरा मतलब दिल बोलता है कि मैं प्राइवेट एग्ज़ाम दूँ, और मैं इंशाल्लाह दूंगा भी। प्राइवेट मेरे को पढ़ना है। मतलब मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे बहुत फोर्स करे, बहुत मारे भी,
अगर शबनम बोलेंगे ना तो मैं इनको 10 देने लगाऊंगा और बहुत मैं मारे भी कि पढ़ पढ़ पढ़, और मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, पर अब इंटरेस्ट आया तो अब नहीं, मैं शबनम को बोलूंगा कि थोड़ा माद अभी नहीं। समझदार हो जाएगा तो मैं इनको 10 देने लगाऊंगा इसको और मैं 12th रिपीट दूंगा क्योंकि मेरे को परसेंटेज चाहिए था 12th में, तो मैं हाँ। 12th रिपीट दूंगा और इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रहेगी तो मैं पढ़ाई करूंगा वापस से। इंशाल्लाह। मतलब स्कूल नहीं जाऊंगा, कॉलेज नहीं जाऊंगा, पर प्राइवेट एग्जाम देने मैं जाऊंगा। कॉलेज जाने भी नहीं दूंगी, अरे तो मैं खुद नहीं और जाऊंगा। जाऊंगी तो साथ में चलूंगी, अरे वाह, तो हमारी क्वालिफिकेशन इतनी है। यस बॉस। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, कि ऐसे तो सेकंड। बहुत है पर अब ये लास्ट। यस बॉस, क्योंकि हाँ। बहुत पिक्चर बन जाएंगी पूरी, तो सवालात तो बहुत सारे, आप डार्क लोग सर्कल कमेंट वगैरह, करना। सोने नींद नहीं तो पूरी आप हुई। लोग कमेंट करना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट और मतलब इसके बाद कभी वीडियो में हम लोग जी। उसके भी आंसर देंगे इंशाल्लाह। तो हमारा लास्ट सवाल ये रहेगा, क्योंकि अगर इस पे एंड नहीं करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और पिक्चर बन जाएगी। तो सेकंड बेबी को लेके हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और अभी भी आ ही रहे हैं कि सेकंड बेबी कब करेंगे। तो भैया देखो, मैं आप लोगों को ये बता दूं, सेकंड बेबी का तो अभी हम लोग का कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी planning नहीं है। क्योंकि हमारा भी महाल है माशाल्लाह। और चुप हो रहे, देखो कोई नहीं मांगता है बोले दूसरा घर में। तो नहीं, अभी नहीं सोचे हमने कुछ। अभी हम लोग ने कुछ प्लान नहीं किए, और दूसरी बात अभी और यहाँ से 3-4 साल तक के मतलब कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कैसा है नहीं क्योंकि नहीं ना ना, क्योंकि ना अभी कैसा है, महाद अभी छोटा है और घर में कैसा हो जाता है कि एक बच्चा भी मतलब अभी इसका कैसा नासमझ बच्चा है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, सताने की। तो अभी ये सताएगा, उसमें फिर दूसरा आके वो भी चौं चौं पों पों करने लग जाएगा, मैं तो पागल हो फिर जाऊंगी। शबनम एकदम इरिटेट हो जाएंगे। और हम लोग के घर में कोई बड़ा भी नहीं है कि मतलब है, बाजी है, भाभी है, सब लोग है, बट नहीं, सब पर ऐसा अलग अलग घर में रहते हैं संभालने वाला नहीं है और घर कोई। में पर्सनल मतलब प्रॉपर कोई है नहीं, तो इसके लिए। और जब तक महाज समझदार नहीं हो जाते, मतलब समझदार से मुराद 4-5 साल तक के हो नहीं जाते, जब तक के तो कोई विचार नहीं है, जब तक वो अपने हाथ से ही मतलब खाने लग जाए थोड़ा बहुत और थोड़ा। मेरा तो कोई विचार ही नहीं है, तो- ना आज ना 4 साल बाद। नहीं तो विचार नहीं है, ठीक है, बट अगर हुआ भी इंशाल्लाह कभी तो उसको काफ़ी टाइम अभी रहेगा। कैसा सब इसकी गिफ्ट्स आए ना, तो सब गिफ्ट्स 2-2 हो गए। मतलब पूल, स्विमिंग पूल 2 हो गया, घोड़ा 2 हो गया, गाड़ी वगैरह 3-4 हो गई। तो सब बोल रहे थे कि मतलब सेकंड का तो समझ जाओ बोले 2-2 गिफ्ट क्यों आए, क्योंकि ऐसा तो नहीं, अभी तो तो अभी कोई फिलहाल ऐसा, तो नहीं चाहिए। बाकी अल्लाह की मर्जी है, अगर अल्लाह दे दे तो हाँ, कोई वो पर नहीं अभी है। फिलहाल के लिए But- हमारा ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो और कैसा अगर होता है, हुई भी तो नेक्स्ट भी लड़की तो भी तो बेटर है ना। तो कैसा होता है फैमिली कि कंप्लीट हो जाएगी। अभी एक बच्चा मतलब है ना पूरा बड़ा भी नहीं होता है प्रॉपर, वो मतलब बोलने भी नहीं लगता है, खाने पीने नहीं लगता है, तो उससे पहले ही दूसरा तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब सही रहता है, और क्योंकि ना जिनके वो घर में देखो फैमिली ज्यादा रहती है संभालने हाँ, वाले, तो तो फिर उनका टेंशन टेंशन नहीं नहीं। अब मेरे घर में कोई नहीं है। जब मैं महत को लेके मुंबई से जब यहाँ आई हूँ, तब महत मेरा 2 महीने का था, तब से लेके अब तक मेरे महत को मैंने ही मतलब पूरा क्या बोलते उसको ट्रीट करें। ट्रीट करे संभाली हूँ। हाँ, तो और- मैंने ही मतलब उसको सब संभाली। अभी अगर मैं वापस ऐसा कुछ होता है तो मैं मतलब इसको कैसे संभालूंगी, मुझे कौन संभालेगा। और पहली डिलीवरी हो गई मेरे घर पे, अब बार बार नहीं अच्छा लगता ना। ऐसे तो मेरे घर वाले करेंगे पर नहीं, तो मेरा ऐसा कुछ माइंड नहीं है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। और कैसा है ना, पहला बच्चा सताने लगता है, फिर उसमें दूसरे बच्चे की भी चोंच हो रहती है, फिर इंसान कैसा एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे लोग को फिर मतलब खटवे खाटवे देना चालू कर देते हैं। और तो मालूम मालूम ही है आप लोगों को कि होता है। तो अभी तक के मतलब मैंने तो नहीं सोचा, और मैंने देखा था मतलब शबनम की जो भी वो 9 मंथ की जो भी जर्नी थी, तो मैं हर मिनट हर पल इनके साथ था। तो मैंने देखा, बाप रे बाप, मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा इसके लिए इतना बढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ों से औरत मतलब ये टाइम पे बहुत तकलीफ फेस करती है, बहुत प्रॉब्लम चाहे वो फेस करती सीजर है। हो चाहे वो नॉर्मल हो, तकलीफ क्योंकि होती मैं ही ये है। चीज़ पे से अंदाज़ लगाता हूँ कि इंसान को अगर आदमी को अगर थोड़ी सी नॉर्मल गैस हो जाती है तो हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। तो बाबा 9 महीने की पूरी जर्नी है, तो अल्लाह रहम करे और अल्लाह हर औरत को मतलब हिम्मत ताकत दे और उनके गुनाहों को माफ़ करे और नेकियों में बदले। तो बहुत सवाब भी है इसका, बट उसके साथ साथ एहतियात भी ज़रूरी है। और एहतियात ये है कि मतलब अभी थोड़ा ये खेलने कूदने लग जाए, पहला बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए कि उसका टेंशन ना रहे, फिर उसके बाद सेकंड रहता है और चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब नहीं है एक है बस हो गया, और सेकंड नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है मुझे कि मेरे को लौता भी रहा तो चलेगा। बहुत मस्ती हो रही है, अभी यही सबकी कमी पूरी कर देता है। कंगई ला के दे रहा है मेरा बाल बनाओ बोल के, ये देखो। देखो, यही सबकी कमी पूरी करता है। बहुत डेंजर है ये तो आप टकला। लोग मेरे बेटे को भी बहुत सारा प्यार दे, और दुआएं आप दे। लोग इतना सारा प्यार देते हो महत को ही, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम बनाओ, लो तुम बनाओ। आवाज बैठ गई इसकी। तो हमारे लिए यही छी 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 छी, छी गंदी बच्ची। फेंक दी मैंने। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो गाइज ये थे हमारे आज के इतने सारे क्वेश्चन और आंसर। जी। और अगर आप लोगों को और हमारी लाइफ से रिलेटेड जो आप लोगों को नहीं मालूम है, अगर जी। क्वेश्चन करना है तो आप लोग बिंदास कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, और हम लोग इसका भी बखूबी आप लोगों को आंसर देंगे।
और हमारे ये सब जवाब आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी वजह से किसी का दिल दुखा होगा तो हम लोग दिल से माफ़ी चाहते हैं, जी। या हमारे बोलने में कुछ कम ज़्यादा हुआ, कुछ कमी कोताही हुई रहेगी तो हम लोग को माफ़ करना। तो चलिए फिर आज का हमारा ब्लॉग यही ख़त्म होता है। वीडियो को ऐसे लाइक करना और सपोर्ट करना हमेशा की आज तरह। में लेके चलेंगे ना। हाँ, हाँ, हमेशा की तरह लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना और हमारी वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलिए फिर मिलते हैं जब भी नेक्स्ट छुट्टी ब्लॉग पे रहते हैं ना में। मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, क्या बताऊँ तो मैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाय कर दो बाय। फ्रैंकी दो सबको। माँ माँ मेरा बेटा एक ही लेगा लोता